हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो 2025 में मकर संक्रांति हो रही है उसकी पूजा विधि हम कैसे करेंगे। और जिनकी सबसे पहली साल होती है यानी कि शादी के बाद की पहली साल होती है तो वो संक्रांति कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं, जो कि व्रत और त्यौहार होता है। और इसमें काफ़ी सारे व्रत और नेक के सामान होते हैं जो उसी मकर संक्रांति वाले दिन शुरू किए जाते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ हैं और किस तरह से शुरू किए जाते हैं। तो जब पूष या माघ मास में सूर्य मकर रेखा पर आए तब उस दिन तथा उस समय को संक्रांति प्रवेश काल और संक्रांति कहते हैं। और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से यह हमेशा 14 जनवरी को मनाई जाती है। और इस दिन गंगा या यमुना जी में ये स्नान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों और भिखारियों को यथा स्थान श्रद्धा अनुसार दान देना चाहिए। तो संक्रांति के दिन 1-2 दिन पहले बायना काटने के लिए सफ़ेद तिल, काले तिल, चून और मूंग की दाल के लड्डू बनाते हैं। और लड्डू ना बन सके तो गजक मंगा लेते हैं। और दाल चावल मिलाकर कच्ची खिचड़ी की ढेरी बनाकर एक लड्डू, एक पापड़, जरा सा घी और नमक रुपया रखकर घर के मर्द मनसते हैं और उसे ब्राह्मणों या मंदिरों में भेज देते हैं। और इसके बाद जब औरतें सब श्रृंगार करके साड़ी पहनकर गुड़ की गौर बनाकर उसमें बिंदी गुलाल लगाकर एक रूमाल की चुन्नी उड़ाकर उनकी पूजा करती हैं। और 7 या 11 या 21 जितनी इच्छा हो गौर के संग लड्डू रखकर मनसती हैं और अपने से बड़ी सास, ननद या जिठानी को दे देती हैं। और एक सुहाग की पिटारी जैसे कि 14 कोई भी चीज़ दान करती हैं। और ननद, देवर, सास पति का कोई काम कर देती हैं और जो भी 1 साल बाद उसे पूरा हो जाता है। और पूजा करते समय एक दीपक, एक घंटी में जल और हल्दी चावल रख लेती हैं और गौर के पैर छूकर अपने से बड़ों के पैर छूती हैं। फिर काले तिल के लड्डुओं पर दक्षिणा रखकर संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को दे देते हैं। और संक्रांति के एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी रचावें और संक्रांति के दिन गंगा स्नान करें। और बायना काटने के लिए जितने चाहें उतने सफ़ेद तिल के और दाल के लड्डू लेते हैं और उन पर रुपए रखकर तथा हाथ के फेर कर अपनी सासू माँ को पैर लगकर दे देते हैं। और गरीबों और ब्राह्मणों के लिए खिचड़ी यानी दाल और चावल मिलाकर दान कर देते हैं। इसके पश्चात श्रद्धानुसार जो भी चाहें 14 वस्तुएं लेकर उन पर हाथ फेर लेते हैं। इन 14 वस्तुओं को चाहे तो ब्राह्मणों को दे देते हैं या अपने रिश्तेदारों जैसे ननद, जेठानी, दौरानी आदि को दे सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त हो जाती हैं। जैसा भी उचित समझे वैसा कर सकते हैं। और जितनी चीज़ों का बायना निकालना हो उतनी चीज़ें और रुपए लड़कियों को बायना काटने के लिए उनकी ससुराल भेजते हैं। और संक्रांति के 360 नेक होते हैं, उन्हें किसी वृद्ध स्त्री से पूछकर कर लें। जिस लड़की की शादी इसी साल हुई हो उस लड़की को उसी साल एक घाट पाट खींचना और दूसरा कोठी मुट्ठी, तीसरा है चिट्ठी यानी कि चिड़िया मुट्ठी का नियम कराना चाहिए। और दूसरे वर्ष उस लड़की से उजमन कराएं और उसकी ससुराल लड्डू रुपए भेज दें। लड़की के विवाह की साल संक्रांति के दिन लड़की की ससुराल सभी तरह के लड्डू, साड़ी, सोने की चूड़ी आदि भेजकर उस लड़की से उजमन कराया जाता है। और लड़की जब सामान या बायना काट कर अपनी सासू माँ को पाँव लगकर दे देती हैं और बायने में रुपए भी रखें। संक्रांति के दिन विवाहित लड़की बये करें। बये का सामान पीहर वाले लड़की की ससुराल भेजें। और कुछ मुख्य नेक होते हैं जो कि बये के जो इस प्रकार हैं और इसी को बये बोला जाता है। तो सबसे पहले है घाट पाट। वो घाट पाट कैसे करते हैं ये सुन लीजिए। तो घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लें और यदि रोज़ सींच सकें तो रोज़ करें, नहीं तो महीने में जो एक संक्रांति आवे उस दिन 31 जगह पूरे 1 महीने का सींच लेवें। और अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखें, उस पर जल की छींटें दें और गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगावें और चावल चढ़ावें। जल गोबर की कुड़ी के आगे सींचें। इस प्रकार 12 महीने तक पूजा करें। फिर दूसरी संक्रांति पर एक साड़ी या ओढ़ना और एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर रुपया रखकर और हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को पैर लगकर दे दें।
नंबर 2 है चिड़िया मुट्ठी। तो चिड़िया मुट्ठी कैसे होती है और किस प्रकार करें इसकी, तो ये है चिड़िया मुट्ठी का नियम बड़ी संक्रांति से ही लें और 12 महीने तक 1 मुट्ठी चावलों को रोजाना चिड़ियों को दें, और यदि नहीं रोज दे सकें तो 31 मुट्ठी चावलों की महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को दे दें। और 12 महीने पूरे होने के बाद बड़ी मकर संक्रांति के दिन उजमन करके 1 चांदी की चिड़िया चावल और रुपए पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लगकर दे दें। नंबर 3 है कोठी मुट्ठी। तो कोठी मुट्ठी कैसे करते हैं ये भी सुन लीजिए। तो ये है कोठी मुट्ठी का नियम भी मकर संक्रांति से ऊपर लिखे अनुसार ही लें, जैसे मैंने आप सभी को ऊपर भी बताया था कोठी मुट्ठी। तो जिसे एक बर्तन में चावल भर लें, उसमें से रोजाना चावलों की मुट्ठी थाली में भर लें, फिर उस थाली के चावलों को नित्य प्रति या 31 मुट्ठी चावल महीने की संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को दें। फिर संक्रांति के दिन उजमन करें और उजमन में एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए डालकर तथा हाथ फेर कर अपनी सासू माँ को पाँव लगकर दे दें। नंबर 4 है भगवान के पट खुलवाएं। तो वो कैसे खुलवाए जाते हैं ये भी जान लीजिए। तो वो है किसी मंदिर में एक पर्दा भगवान के लिए दें, फिर पुजारी से पर्दा हटाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान के आगे समर्पित कर दें। तो ये होता है संक्रांति पे भगवान के पट खुलवाने के रिलेटेड। तो नेक्स्ट है, आगे मैं बताती हूँ कि सोते हुए ससुर जी को कैसे जगावें। ये भी संक्रांति का एक नियम होता है। तो वो है संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल यानी ससुर जी के सोने के लिए बिस्तर, रजाई, गद्दा, तकिया, चादर आदि भेजें, फिर उन बिस्तरों पर ससुर जी सो जावें। इसके बाद बहू एक नारियल से ससुर जी के पलंग के चारों ओर यानी कि पाए बजाकर उठाए चारों तरफ। तो जब ससुर जी उठकर बैठ जाएं तब उनके आगे लड्डू और रुपए रख दें तथा फिर सासू जी के पाँव लगकर रुपए दे दें। फिर ससुर जी बहुओं को रुपए दें और यदि पीहर से स्त्रियां आएँ तो वे अपने साथ लड्डू और रुपए ले आएँ और दामाद का तिलक कर उसे रुपया दें। लड़की की सास को भी रुपए दें। तो ये होता है सोते हुए ससुर जी को इस तरह से जगाना चाहिए। अब नेक्स्ट थाल परोसें। तो थाल भी परोसा जाता है संक्रांति पे। तो उसकी क्या विधि है, यानी कि ददिया ससुर जी या ससुर जी जो भी होते हैं, तैया ससुर जी, चचिया ससुर जी या फुफिया ससुर जी, ननिया ससुर जी, मुसिया ससुर जी, ममिया ससुर जी, कोई भी हो इनमें से किसी के भी आगे या सबके आगे बहू एक थाल में मिठाई परोस कर रख दे और एक थाली में रुपए जितने चाहें वो रख दे। इसके बाद सब लोग बहू के लिए जितने चाहें उतने रुपए दे सकते हैं। तो ये होता है थाल परोसें। तो अब नेक्स्ट है सासू जी की तीयल कपड़े पहनावे। सासू जी को किस तरह से कपड़े पहनाने चाहिए संक्रांति वाले दिन, तो वो भी जान लीजिए। तो मकर संक्रांति के दिन अपनी सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज आदि पहनावें और रुपया देकर सासू जी के पाँव लगें। तो इस तरह से हमें सासू जी को कपड़े पहनाने चाहिए। अब आगे है रूठी हुई सासू जी को मनावें। तो ये भी होता है संक्रांति पे कैसे मनाना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन सासू जी को रूठकर गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर बैठ जाना चाहिए। तब बहू रानी जाकर सास को मनावे और कपड़े पहनाकर रुपए देवे और पाँव लगे। फिर सासू जी कहे कि सासू जी अपने कमरे में चलो, तब सासू जी अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देवे। तो ये होती है रूठी हुई सासू जी को मनाने की विधि। और इसके बाद है सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। तो वो किस तरह से चढ़ाने चाहिए संक्रांति पर। तो इस दिन जो संक्रांति के दिन बहू सास जी को सीढ़ी चढ़ाना, जो पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वो रख दे, फिर अगली सीढ़ियों पर रुपया श्रद्धानुसार रखती जावें और सासू जी उन्हें उठाती जावें। आखिरी सीढ़ी पर फिर उतने ही रुपए या गिन्नी रखें जो पहली सीढ़ी पर चढ़ाते समय रखे थे। फिर सासू जी को नीचे उतारें और जो रकम सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखी थी उतारते समय उसकी आधी रकम सीढ़ियों पर रखें और चढ़ते उतरते समय की सब रकम सासू जी अपने पास रख लेती हैं। फिर बहू सासू जी के पाँव लगती हैं। तो ये है सासू जी को सीढ़ी चढ़ाने की रस्म कि हमें संक्रांति पर सासू जी को अगर सीढ़ी चढ़ाना है तो वो इस तरह से चढ़ाएं। अब है आगे जेठ जी के लिए भेंट और जेठानी जी के लिए उपला। तो वो किस तरह से करते हैं। तो एक थाल में मिठाई और रुपए रखकर जेठ के आगे रख दें
और फिर जेठानी के लिए घेवर पर रुपया रख कर दें और पाँव लगें। इसके बाद जेठानी बहू को रुपया गिन्नी दे। तो ये है इस तरह से जेठ के लिए भेंट और जेठानी के लिए उपला। तो अब आगे है सासू जी को मिट्टी दें। तो सासू जी को मिट्टी कैसे देना चाहिए संक्रांति पर? तो मिट्टी पर रुपया या गिन्नी रखकर बहू अपनी सासू जी को देवे और मिट्टी देखकर सासू जी अपनी तिजोरी खोलकर बहुओं से कहे कि इसमें से गहने रुपए ले लो। इस तरह से होता है ये सासू जी को मिट्टी देना। तो अब आगे मैं बताती हूँ कि देवर के लिए घेवर और दौरानी के लिए चूड़ी, ये क्या है संक्रांति पर करना? तो ये है घेवर पर रुपए रखें और अपने देवर को दे दें, और दौरानी के लिए साड़ी तथा चूड़ियों की जो सोने की चूड़ी हो वो उस दौरानी को दे देनी चाहिए। तो ये होता है। और आगे है फिर कि देवर की जेब भरनी भी होती है उस पर संक्रांति पे। तो वो किस तरह से भरनी चाहिए देवर की जेब? तो देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरें और पहनने के लिए कपड़े, कोट, कमीज और आदि श्रद्धानुसार करें। और देवर की जो जेब भरते हैं वो हर फिर महीने में भी भरी जाती हैं, पूरे 12 महीने। और फिर जब पूरा किया जाता है संक्रांति वाले दिन तो वो कोट, कमीज आदि जो भी देवर के पहनने की चीज़ें होती हैं, कपड़े, वो दिए जाते हैं। और आगे है फिर आमरा, चावल, खूंटी, चीर, ये किस तरह किए जाते हैं अपने संक्रांति वाले दिन? तो वो होती हैं अपनी ननदों के लिए। तो अपनी ननदों को भोजन कराएं और रसोई में चावल बनाएं। फिर खूंटी पर चूड़ी और साड़ी टांग दें। जितनी ननद हो उसमें उससे भाभी कहें कि अपनी आंवड़, चावल, खूंटी, चीर दिखाओ। तब ननद खूंटी पर अपने वस्त्र दिखा दें। यह कहकर उन्हें अपने भाई को दिखा दें और उन्हें ले लें। फिर भाभी ननद के पाँव लगकर रुपया दें उन्हें। तो अब नेक्स्ट है नंदोई का झोला भरें। तो ये किस तरह से भरा जाता है नंदोई का झोला पूरे संक्रांति वाले दिन? तो नंदोई के घर जाकर गीत गारी गाएं और फिर नंदोई को 5 कपड़ा, कमीज, धोती, रूमाल, बनियान तथा दुपट्टा दें। और फिर दुपट्टा नंदोई को उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई, रुपया दें और तिलक करके रुपए तथा नारियल दें। फिर ननद के पाए लगकर उसे भी रुपये दें। तो ये होता है नंदोई की झोला भरना संक्रांति पर। और फिर नेक्स्ट है जेठ के लिए जलेबी दें। तो जेठ के लिए जलेबी किस प्रकार देनी चाहिए? तो वो है 4 जलेबी और उस पर चांदी की कटोरी में दही भरकर और रुपया या गिन्नी रखकर जेठ के लिए दे दें। इसके अलावा 4 जलेबी और दही जेठ के बच्चों के लिए दे दें। यानी कि 4 जलेबी और दही जेठ के बच्चों के लिए दे देनी चाहिए। इस तरह से जेठ के लिए जलेबी जो संक्रांति पर कहते हैं वो इस तरह से करते हैं। और नेक्स्ट है छींके भोजन। तो छींके भोजन किस तरह किया जाता है और किसके लिए किया जाता है ये भी जान लीजिए। तो ये है एक छींके पर मिठाई, मेवा और रुपए रख दें। फिर उस छींके से ससुर या जेठ सामान ले लें और बहू को आशीर्वाद देकर रुपया दे। ये होता है छींके भोजन। अब है आगे जेम भरें, गोजियाँ भरें। ये किस तरह से और किसके लिए होता है? तो ये होता है कुंवारी ननद के लिए, जेठ की लड़की के लिए या देवर या भांजी की, जो जेब में रुपया और मेवा भरनी चाहिए इनके। और छोटी हो तो जांघिया या नेकर, और यदि बड़ी हो तो साड़ी दे देनी चाहिए इनको। अब आगे अपने पति का नेक करें। तो अपने पति के लिए क्या करना चाहिए संक्रांति पर? तो ये है एक नारियल में गिन्नी या रुपया रख अपने पति को दे दें। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबी, पान और रुपए भी रख दें। ये होता है पति का नेक। अब नेक्स्ट है पति को मलाई खिलाएं। तो पति को मलाई किस तरह खिलाना चाहिए संक्रांति पर? तो वो है एक चांदी की कटोरी में मलाई या रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाएं और फिर उसे दुसाला या 5 कपड़े, कमीज, कोट आदि दे दें और उनके पैर छुएं। तो ये इस तरह से पति को मलाई खिलाने की रस्म की जाती है। अब आगे है पति के पैर धोएं। तो ये क्या किया जाता है इसके लिए? तो एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोवें और पैर धोने के बाद उसे मोजे और जूते पहना दें। फिर पैर छुएं और रुपया दे दें। इस तरह से पति के पैर या अंगूठा धोना जो होता है उसके बाद ये रस्म की जाती है इस तरह से। अब आगे सास की पीठ मलें। तो संक्रांति पर जो सास की पीठ मल के पूरे किए जाते हैं संक्रांति, तो वो किस तरह से किए जाते हैं? तो वो है सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज दें और उनके आगे मिठाई, मेवा तथा रुपया रखकर पाँव लगे उनके। और नेक्स्ट है आगे विशेष जो इनके लिए
क्या क्या चीज़ें और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अलावा अनेक जो नेक होते हैं, जो यह करने वाले की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है, और जो भी नेक करें उसी से संबंधित वस्तु उनको दें कि हमें जो भी करना है। और जो भी जैसे कि पैर धोना है तो पैर की चीज़ें हो गई, और पीठ धो रहे हैं तो पीठ जो ऊपर की चीज़ें पहनने की होती हैं वो हो गई। इस तरह से इसी से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सासू जी की बिंदी लगावे तो उन्हें सोने की बिंदी देवें आदि। इन्हीं तरह के हमें सामान बढ़ाते जाने चाहिए जैसे भी जो करना हो। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि संक्रांति वाले दिन ब्राह्मणों की नेक क्या क्या होती हैं, किस तरह से ब्राह्मणों को नेक दिया जाता है। तो इसी तरह की 12 नेक ब्राह्मणों को देने वाले कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं कि 12 नेक कौन कौन से हैं ब्राह्मणों को देने वाले संक्रांति वाले दिन। तो नंबर 1 पर है, एक थाली में 1 घेवर, 1 रुपया और 1 पानी का गिलास रखकर भगवान के पट खुलवाएं और भजन गाएं और दही तथा रुपए मंदिर में भेंट कर दें। सेकंड नंबर है, गेहूं, साड़ी, रुपए आदि हाथ फेर कर ब्राह्मणी को दे दें। हाथ फेरने से मतलब होता है कि मंसना, इन चीज़ों को मंस कर ब्राह्मणी को दे दें। नंबर 3 है, इसके बाद ये हमें अवश्य करने चाहिए ब्राह्मणों के लिए। तो नंबर 3 है, 360 जगह राय चवेनी दें और 1-1 सेर मिठाई और रुपए ब्राह्मणों को दे दें। नंबर 4 है, ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की सीसी, कंगा, सीसा, सिंदूर और मांग का टीका दें। नंबर 5 है, ब्राह्मणी के हाथ में मेहंदी लगाकर उसे अंगूठी दें। नंबर 6 है, ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे बिछिया पहनाएं। नंबर 7 है, ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी और साड़ी दें और पाँव छूकर उनके दक्षिणा भी दें उन्हें। नंबर 8 है, 14 संदूकों में अलग अलग पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के कपड़े रखें और सुहाग की वस्तुएं रखें और गहने, गीता, माला तथा दक्षिणा भी उसमें रखें। फिर उसको 14 ब्राह्मणों को दे दें। नंबर 9 है, ब्राह्मणी को 12 महीने भोजन कराकर उसे साड़ी और दक्षिणा दें। और 14 नंबर 10 है, 14 बर्तनों में गेहूं भरकर ब्राह्मणों को दे दें। नंबर 11 है, 14 सुहाग, पिटारी और दक्षिणा ब्राह्मणियों को दे दें। नंबर 12 है, 14 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इस तरह से ये 14 नेक ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को देने वाले, कि इस तरह से हमें संक्रांति वाले दिन ब्राह्मणों को देने से हमारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आगे इसके अलावा और भी अनेकों नेक हैं जिसे स्वयं या किसी से पूछकर आप सभी कर सकते हैं। जैसे आप सभी के बड़े बूढ़े होते हैं या जो शुरू से करते आ रहे होते हैं, या जो एक दूसरे से जैसे बात करके पता चल जाता है, एक दूसरे से आसपास बात करके, तो हम उस तरह से उन नेकों को पूरे कर सकते हैं। और किस तरह से करना है ब्राह्मणों को देने के, तो बहुत सारे नेक होते हैं जो कि हम जितना भी दान पुण्य करेंगे हमारे लिए ही शुभ होता है। और संक्रांति के दिन जो लड़कियों के सासरे भेजना होता है वो क्या क्या होता है, कि लड़कियां जो उनकी शादी हो जाती हैं तो उनके लड़कियों के ससुराल हमें क्या क्या भेजना चाहिए। तो जैसे कि प्रत्येक साल की संक्रांति के दिन अपनी लड़कियों और बहनों की ससुराल मिठाई, तिल के लड्डू, मूंग की दाल के लड्डू, मेवा तथा रुपए आदि भेजें। और यदि लड्डू आदि सामान न भेज सकें तो उसके बदले में रुपए अवश्य भेज दें। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि शगुन के थोड़े से लड्डू अवश्य रख दें, क्योंकि लड्डू यानी कि तिल का जो महत्व होता है संक्रांति वाले दिन, तो तिल के महत्व के लिए हमें लड्डू का दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि तिल खोबे के लड्डू होते हैं इस दिन, और तिल खोबे के भी नहीं हों तो हमें गज्जक का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि तिल का महत्व ज़्यादा होता है। क्यों तिल खाने चाहिए, तिल दान करने चाहिए। इस तरह से तो मैंने आप सभी को ये सारी जानकारी बता दी है संक्रांति से रिलेटेड। और ये संक्रांति पे हमें किस किस तरह से, किन किन के लिए और कैसे कैसे जो नेक पुण्य किए जाते हैं संक्रांति वाले दिन। और मेन चीज़ तो ये है कि गरीब लोगों को दान देना, जैसे कि खिचड़ी बना के या खिचड़ी दान दी जाती है। कोई सूखी खिचड़ी दान करता है तो कोई बना के खिचड़ी दान करता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि संक्रांति वाले दिन सभी को दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने का विशेष महत्व होता है इस दिन। तो मैं यही कहूँगी कि गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा दान दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उनके काम आएगा। क्योंकि आस पड़ोस में और जो भी इधर उधर दान दे देते हैं, तो वो जो संतुष्ट लोग हैं, जो उनके पास खूब आमदनी है, उनको दान देने से फ़ायदा नहीं होता है। तो इन लोगों को दान देना चाहिए जिनको ज़रूरत हो, जैसे कि गरीब लोगों को जो कि झोपड़ी और झुग्गी पट्टी में रहते हैं,
उन लोगों को अगर दान देंगे तो वो हमारे ज़्यादा पुण्य का फल मिलेगा उससे। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी संक्रांति से रिलेटेड, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, भगवान विष्णु को समर्पित। और आप सभी को अगर ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपिए, हमेशा सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हैप्पी संक्रांति टू ऑल। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी के परिवार को हैप्पी संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।